वजह से ही आपको बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना पड़ता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 7 ऐसे आपको कारण बताएंगे जो कि आप बार बार यही गलतियां करते हो और आपको पता भी नहीं चलता है, आप जो है साइलेंटली ये गलतियां करते जाते हो। आपको पता नहीं है कि आपने कोई मिस्टेक्स किया है, आपको तो पता भी नहीं है, लेकिन ये साइलेंटली आप ये सारे मिस्टेक्स करते जाते हो जिससे कि आपका गर्भ रुक के भी खराब हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में आपको समझाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी डियर, क्योंकि आपको नॉलेज मिलना काफी जरूरी है। जब तक आप पूरी नॉलेज नहीं लोगे तब तक आप कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते रहोगे, जिसका की असर बहुत ही बुरा पड़ता है। तो कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका गर्भधारण होता है, तो जब आपका पीरियड आते हैं तो पीरियड के 12 से 24 घंटे के अंदर ही एक फॉलिकल जो है बड़ा होना, मेच्योर होना शुरू हो जाता है और एंडोमेट्रियम की दीवार बनना शुरू हो जाती है। तो इसमें आपको कोई भी ऐसे चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि ये सारे, जैसे कि फॉलिकल बन रहे हैं उसको ये नुकसान पहुंचाए, जो एंडोमेट्रियम की दीवार बन रही है उसको नुकसान पहुंचाए। अब बात आती है फ्रेंड्स ओवुलेशन की। तो जब आपके ओवुलेशन होते हैं तो पीरियड के बीचों बीच के दिनों में ओवुलेशन होते हैं। ओके, तो जब ये ओवुलेशन होते हैं तो ओवुलेशन होने के बाद आपका 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन के बाद से आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो जब ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया आपकी चलती है तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, यहीं पे आप मिस्टेक्स कर जाते हो। जब इम्प्लांटेशन होते हैं, जो थर्ड चरण होता है, जो तीसरा चरण होता है आपका इम्प्लांटेशन का, जब इसको आप पार कर लोगे तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म मानी जाती है। अगर इस चरण में आप फेल हो जाते हो तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएंगे। तो आपको तीसरे चरण में यानी कि इम्प्लांटेशन के समय क्या क्या नहीं करने चाहिए। सबसे पहला तो अगर आप घर की घरेलू महिला हो तो आप घर में ही रहो। आप घरेलू महिला हो तो बहुत ही ज्यादा हैवी वर्कआउट, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि आपके घर में शादी ब्याह कुछ भी है तो बहुत ज्यादा आटा गूंथना या फिर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी तेज तेज कदमों से चलना, बहुत जल्दी जल्दी हैवी काम करना, ये सारे काम आपको बंद कर देने हैं। अगर आप अगर बाहर की वर्किंग है, बाहर भी काम करना है, अंदर भी काम करना है, बच्चों को भी देखना है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि आपको बाहर का भी स्ट्रेस है, घर का भी स्ट्रेस है, बच्चों का भी स्ट्रेस है। तो आपको एक काम करना है कि अगर आप जो है बाहर वर्किंग है तो स्ट्रेस लेवल थोड़े से कम करिए। अगर आपको छुट्टियां मिलता है तो कम से कम 7 से 8 दिन के लिए छुट्टियां ले लो। अगर छुट्टियां नहीं भी मिलता है कोई भी दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करो। हैवी वर्कआउट उस समय आपको नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 10-10 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद घर पे आ रहे हो, घर का भी काम मैनेज कर रहे हो, तो थोड़ा किसी हेल्पर को रख लो या फिर घर के किसी भी इंसान को बुला लो या फिर अपने माँ के घर चल, मतलब कि जो भी आपको रास्ता मिलता है उस रास्ते को अपनाओ। लेकिन स्ट्रेस भरी लाइफ स्टाइल आपकी नहीं होनी चाहिए और स्ट्रेस भरी लाइफ आपको बिल्कुल भी नहीं जीना है इस वक्त, इस समय, इम्प्लांटेशन के समय। ओके, और तीसरा आपको काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं जिम वगैरह जाना। अगर जिम वगैरह जाते हो या फिर घर पे भी वर्कआउट करते हो तो आप ये चीज नोटिस करो कि बहुत ही ज्यादा हैवी घर पे वर्कआउट नहीं करने हैं। जिम जाते हो तो जिम भी जा रहे हो तो जिम में आप जो है बिल्कुल ही जिम को छोड़ दो, क्योंकि जिम में बहुत ही हैवी वर्कआउट किया जाता है और कराया जाता है। तो बिल्कुल भी आपको जिम वगैरह नहीं जाना है, जिम छोड़ देना है। किसी भी सिचुएशन में आपको जिम नहीं जाने हैं, घर पे ही रहना है। आप जो है घर पे ही अनुलोम विलोम कर लो, ब्रीदिंग टेक्निक कर लो, इसके साथ साथ थोड़ा सा एक जो है वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा जो है भ्रामरी कर लो। ये सारे काम करोगे तो फायदा करेगा, लेकिन हैवी एक्सरसाइज, हैवी वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स चौथा आपको काम करना है ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग भी बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। अगर आपको घर से बाहर, अगर जो है घरेलू हो तो घर से बाहर तो आप जाओ ही नहीं। जो भी काम हो दूसरे को कह दो, दूसरे को बोल दो कि हाँ आप लेते आओ,
हमारा काम हो जाएगा। अगर आप जो है वर्किंग हो तो जाना तो मजबूरी है, जाओगे ही जाओगे। तो आप एक काम करो कि वर्क जो है वर्किंग हो, वर्क के लिए जा रहे हो, तो आप इस चीज को नोटिस करो कि जो रास्ता है ना वो ऊंचा खाला नहीं होना चाहिए। अगर आप रिक्शे पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा ये देखो कि आप ऊंचा खाला रास्ते को थोड़ा सा अवॉइड करो। होता क्या है फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा कि जो रोड वगैरह होते हैं उस पे ब्रेकर लगे हुए होते हैं। जब ब्रेकर लगे हुए होते हैं तो स्कूटी चलाते हो, तो जो है स्कूटी चलाते हो तो आपको तो अंदाजा होगा ना कि ब्रेकर कहाँ कहाँ है। तो थोड़ा सा उसको जो है ब्रेकर इधर है तो थोड़ा सा थोड़ी दूरी ही सही लेकिन थोड़ा सा उसको बरका के चलो, यानी कि थोड़ा सा उसको जो है अवॉइड करके करके चलो। डायरेक्ट ब्रेकर के ऊपर से चढ़ाओ और फिर नीचे उतरो, तो इससे क्या होता है कि जो आपका नाभि का एरिया वाला भाग है ना, ये ऊपर से नीचे होता है। जब ऊपर से नीचे होता है तो यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन छोटा सा गेहूं के दाने के बराबर आपका ज़ायगोट रहता है, जो बच्चा रहता है गेहूं के दाने के बराबर रहता है, तो उसमें कितना जान है, वो तुरंत छोड़ देता है। जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वहां से वो चिपक रहा होता है, वो तुरंत जो है हट जाता है वहां से। तो इसलिए मना किया जाता है कि ट्रेवलिंग आप थोड़ा सा अवॉइड करो। ट्रेवलिंग कर भी रहे हो तो ऊंचा खाला रास्ते को बिल्कुल ही आपको अवॉइड करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं वो है रिलेशन बनाना। देखो डियर, रिलेशन जो है, आप बहुत सारे जो कपल ऐसे होते हैं, एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैं मैडम मेरा प्रेगनेंसी रुक गया था लेकिन मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं, रिलेशन बनाने से वो जो है मानते ही नहीं है। तो उनका क्या हुआ कि उनका 10 दिन 15 दिन का जो है प्रेगनेंसी था और उनका जो है रिलेशन उन्होंने बनाया, प्रेगनेंसी खराब हुई। तो इससे क्या फायदा फ्रेंड्स, इससे तो कुछ फायदा नहीं है। तो जो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका जितना इसमें आपका सहयोग है उतना आपके हस्बैंड का भी सहयोग होना चाहिए। जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस जर्नी को करोगे, इस जर्नी को पूरा करोगे तो ये जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन जब एक इस जर्नी को तय कर रहा है, दूसरा कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है, तो ये जर्नी तय करना काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग इस चीज को समझो, आपको रिलेशन भी बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि रिलेशन बनाने से पेट पे दबाव पड़ते हैं। कभी कभी आपके हस्बैंड के स्पर्म में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी पैदा कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से भी मिसकैरेज हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे मतलब दिक्कतें होती हैं। तो इम्प्लांटेशन के समय रिलेशन भी आपको अवॉइड करना चाहिए, रिलेशन भी नहीं बनाने चाहिए। इस काम को भी बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज और आपको जो है समझना है कि जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो उसमें फीवर आते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, जो है आपका जी मिचलता है, या फिर आपको थकान वगैरह होती है। तो यहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं कि मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाती हैं और खा लेती हैं। ये काम आपको नहीं, का मतलब नहीं, नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? जब मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाते हो तो वो उसका एमजी जो उसका डोज होता है तगड़ा होता है और उसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसके साथ एंटीबायोटिक आपको दिया जाता है। ये क्या करता है कि आपके बच्चे को मारने का काम करता है, ये आपके बच्चे को बचाने का काम नहीं करता है, ये गर्भ खराब करने का काम करता है जो एंटीबायोटिक होता है। तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करो और डॉक्टर से बताओ कि हम जो है प्रेगनेंसी की जर्नी पे हैं, हम जो है फर्टिलिटी की जर्नी पे हैं, हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, कम डोज का देगा और आपको पैरासिटामॉल वगैरह दे देगा और आपको कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, एंटीबायोटिक देगा भी, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी तो एंटीबायोटिक देगा, वरना एंटीबायोटिक नहीं देगा। तो इससे आपका गर्भ खराब होने का चांस नहीं रहता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा गर्म तासीर की चीजों का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं आपके को खराब करने का काम करता है। तो ये सारे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी रीजन हो, कोई भी चीज हो, लेकिन ये सारे काम को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करना। अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख के तो ही कमेंट करना, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो में जो चीज मैं बताई रहती हूँ वही बात पूछते हो, तो एक ही बात बार बार नहीं बताया जा सकता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा।